अध्यक्ष ने आपसे पूछा ही नहीं कि जितनी बातें हुई हैं क्या आपने उसका अनुमोदन किया? चलिए, क्योंकि सरकार में लिखा जाता है कि अनुमोदन हुआ। बहुत बातें हुई, अमूमन काम की बातें हुई, शिव कार्य की बढ़ाने की दिशा में उठे कदम को सही चाल में ले चलने की बातें हुई। देखिए, नियम कानून तो कितने बनेंगे और टूटेंगे। एक्चुअली होता क्या है, वास्तव में होता क्या है, नियमों को जो लागू करती है वे अगर दुरुस्त नहीं हो, वे अगर सही नहीं हो, तो नियम सही तरीके से लागू नहीं होंगे। मैंने परिपत्र लिख दिए और शीर्षक परिवार ने उसको निकाल भी दिया, प्रतियां भी बटी। कहा भी जा रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए। जिसने लिखी उसके दिमाग में ये बात आई कहां से, जिसको कहा जा रहा है कि पढ़िए आप? आखिर उसके दिमाग में ये बातें आई होंगी तभी तो उसने लिखवाया हो या लिखा हो। शिष्यानुभूति की बातें किसी के दिमाग में आई तो होंगी तभी वो कागज और कलम पे उतरी है। कहीं न कहीं आग होगी जिसके ताप को, जिसके तपिश को आप महसूस कर रहे हैं। अगर आपके भीतर वो आग जल जाए, किसी नियम, किसी परिपत्र, किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब कुछ इतना सुंदर बनेगा कि आने वाला भविष्य उसी नक्श कदम पर चलेगा। लेकिन वो आग आपके हमारे भीतर होनी चाहिए। वो शिव से प्रेम की स्थिति हमारे आपके भीतर होनी चाहिए। हम लोगों का प्रयास है, हम कम से कम, मेरा तो जरूर, और लोगों का भी है, कि लोगों के दिलों में उस शिव के प्रति प्रेम जगे, शिव उनको अच्छे लगने लगे। जहां तक मेरी समझ, शिव आपको अच्छे नहीं लगे क्योंकि बहुत बड़ी सत्ता है, उससे बड़ी कोई सत्ता है ही नहीं। ईश्वर का नाम है शिव। उससे जुड़ाव आसान नहीं है। भारत के इतिहास में उंगलियों पर लोग गिने जा सकते, तो उससे जुड़ाव आसान नहीं। हम लोगों ने कहा कि गुरु से जुड़ो, वही शिव गुरु भी है। जहां गुरु से जुड़ाव होने लगेगा, गुरु शिष्य को शिव से जोड़ते हैं। ये सनातन नियम है, बड़ा पुराना नियम। कोई गुरु होगा, वो 5 रुपया लेके आपको राम का मंत्र देने वाला, सड़क पे घूमने वाला, उसकी मंशा तो होती है 5 रुपये, लेकिन काम क्या कर रहा है? वो किसी भगवान से जिससे जोड़ता हो, आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा बोल रहा है कि भैया राम राम जपना, देखिए कोशिश उसकी वही है, ठीक है, उसका इंटेंशन ठीक नहीं है, उसका इंटेंशन है पैसा, गलत सही भी हो सकता है, उसको खाने के लिए नहीं। तो कोई भी गुरु होगा, उसका एक ही काम है, उसकी ड्यूटी है, उस पद का काम है, पोस्ट का काम है कि अपने शिष्य को वो शिव से जोड़ता है, ईश्वर से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। शिव भी गुरु होंगे तो आपको शिव से जोड़ना, और गुरु से जुड़ना बड़ा आसान होता है। गुरु से जुड़ना बड़ा आसान होता है, विशेषकर जब शिव गुरु हो तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जगत का गुरु है। जो जगत का गुरु है वहां कोई नियम लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगत में तो भिन्न भिन्न स्वाद और रुचि और अरुचि के लोग रहते हैं। इसीलिए जगत गुरु के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कोई उसका बंधन नहीं है।
केवल उसको अपना गुरु बनाने की जरूरत है। अपना, ये शब्द अपना हमने कई बार कहा, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किए, आपने साथ दिया, लेकिन मैं साथ आपका नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं आपका साथ दूं, यानी आप आगे चलें। कि मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं शिव का शिष्य हो ही के क्या करूंगा, कोई शिवी हो जाएगा तो क्या करें। आप मुझको बताएं, शहर में कई हजार की विद्युत धारा वोल्टेज पास कर रहा है, बिजली के खंभों में बिजली दौड़, और पूरे शहर में अंधेरा है। कारण क्या हो सकता है? पूरे शहर में बिजली के खंभे के तार में बिजली दौड़ रही है और पूरे शहर में अंधेरा। कारण क्या? भाई साहब, किसी ने तो सप्लाई ली ही नहीं, तो घरों में अंधेरा रहेगा। ठीक उसी तरह से वो ईश्वर कण कण में समाया है, और जब ईश्वर कण कण में समाया है तो उसका गुरु भाव भी कण कण में समाया है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वही ईश्वर गुरु भी है, वही ईश्वर सृजन भी करता है, वही ईश्वर शिव भी है, जीव बनता है, वही ईश्वर जीव को फिर शिव भी बनाता। तो शिव के सिक्के के दो पहलू, एक में वो सृजन करता है, एक में आपको जीव से शिव बनाता। तो एक जब सिक्का घुसेगा तो पूरा का पूरा ना सिक्का होगा भाई साहब। वो ईश्वर कण कण में है तो उसका गुरु भाव भी कण कण में है। तो आपको केवल उससे कनेक्शन करने की जरूरत है, उससे अपना संबंध स्थापित करने की जरूरत है। ये काम गुरु बड़ी आसानी से करता है, और सही गुरु हो तो वो करता ही करता है। अब शिव के बारे में कहा जाए कि सही गुरु है तो ये शिव को गाली देना, तो हम लोगों ने इस काम को कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप आगे जाएं, आप चाहते हैं कि हम आगे जाएं। नतीजा होता है कि आप दूसरों को बढ़ने नहीं देते। आप भी चाहिए कि दूसरे आगे जाएं, सब लोग शिव हो जाएं, सब लोग शिव गुरु से जुड़े। गुरु से जुड़ेंगे तो शिव से जुड़ेगा, गुरु का काम ही। मैं अक्सर कहता हूं कि भैया आप किसी का रास्ता रोक के क्यों खड़े हो जाते? मैं नहीं खड़ा होता। आप मुख्यालय में आते होंगे, मेरी बात सुनते होंगे, मैं आपको अपने पर नहीं रोकता, बल्कि कुछ अच्छे शब्द नहीं कहता मैं, जो मुझको कहता है कि जी अपने ही तो सब कुछ ही, आप ही सब कुछ हैं, मैं उनको अपशब्द भी बोलता हूं, अच्छे शब्द नहीं बोलता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक सीमा पर खड़ा हूं। मैं रोक दूंगा तो यह आदमी मेरे सीमा तक आकर रुक जाएगा। और वो शिव तो बिना सीमा के, वो असीमित, वहां कोई सीमा नहीं। मानव शरीर में कोई भी आएगा, वो शिव भी आएगा तो सीमाओं में खड़ा होगा। मैं नहीं रोकता। अब मैं भी चाहता हूं कि आप भी लोगों को बढ़ाएं। और एक सुंदर किसी ने कहा, अनु या किसी ने कहा इस बात को, कि आपका सम्मान बढ़ेगा। भाई मेरी बात सोचिए ना, मैंने किसको रोका? शिव पथ में जाने से किसके लिए मैंने अवरोधा काम किया, यानी रुकावट बना? मैं किसी के लिए नहीं बना। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई? तो आप जो चट्टान बन के खड़े होने की कोशिश करते हैं, आपको ज्यादा सम्मान है कि मुझको ज्यादा सम्मान? सोच लीजिए। तो लोगों को बढ़ाएंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके गुरु का दायरा बढ़ेगा, वो शिव और लोगों के गुरु होते चले जाएंगे। इसलिए रास्ता बगल से सहारा दीजिए। मैं कहता हूं कि समीक्षा क्यों करते हैं भाई साहब, सहयोग क्यों नहीं करते? मैं मुख्यालय से बाहर भेजने में लोगों को डरता हूं। क्यों डरता हूं? वो सहयोग नहीं करते, वो समीक्षा करने लगते। क्या हो रहा है यहाँ,
कैसे कर रहे हैं आप, ये तो ठीक नहीं हो रहा, आप सहयोग दीजिए ना भाई साहब, समीक्षा क्यों करते हैं? जो हम लोगों का मालिक, जो शिव शिष्य परिवार का शिव है, महादेव शिव का शिष्य ना, तो शिव जो हम लोग का मालिक है वो तो समीक्षा करता ही नहीं। तो आप और हम कौन बनते हैं समीक्षा करने वाले? काम बढ़ाइए ना, सहायता न करिएगा, सहयोग न करिएगा, उसमें समीक्षा क्यों करते हैं आप? दूसरों के रास्ते पे खड़े क्यों हो जाते हैं? हमसे बिना पूछे मुख्यालय का आ गया था तो बड़े देश क्या हो रहा है? पहले था बिना हमसे पूछे हम यहाँ के कौन चीज है, कौन से पता था प्रक्षेत्रीय तो कौन चीज तो कौन चीज तो कौन चीज। हमने 2 साल पहले मनु का सब कटा था, कोई नहीं रहना। हम इस जिला के जिला संयोजक हैं, आप समस्तीपुर से क्यों घुस गए दरभंगा में से बताइए, उदाहरण ऐसा दरभंगा वाले नहीं था, बताइए, ये तो खत्म हुआ। लेकिन अब ये होता है कि हम लोगों ने कहना शुरू किया था कि शिव शिष्यता के कौन थी साकार आदर्श हरिंद्रन में 60 साल वगैरह में समझाता होता। मैंने परिपत्र में, तीसरे परिपत्र में लिखा कि शिव शिष्यता के साकार आदर्श शिव है, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि शिव तो साकार भी है निराकार भी। आप भी भाई साहब साकार भी हैं निराकार भी। आज साकार दिखते हैं, कल साकार नहीं भी हो सकते। इस शरीर में आने के पहले आप भी तो साकार नहीं थे, आप भी अमूर्त थे, आज मूर्त हो गए। इस काम को करिए, कम से कम रुकावट नहीं। दूसरा, मैंने पाया है कि अब आप केवल चरचरिया होते जा रहे, कोई भजनिया हो, कोई चरचरिया हो, आपका ध्यान ही हट गया कि आपको शिव शिष्य बनना है, लोगों को शिव का शिष्य बनाना है। ये इस पर से आपका ध्यान ही हट चुका है, यानी शिव से कहीं दूरी बन गई। जो चले थे आप जिस तरह से, कहीं आप दूर हट रहे हैं। मैंने कहा कि इंटरवल्स पे, अंतराल पे, 1 घंटा 1 घंटे के बाद, फिर 2 घंटा 2-3 घंटा के बाद आप नमः शिवाय 108 बार बैठ के होता नहीं। बहुत लोग कह सकता है कि हमसे होता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, होना चाहिए, लेकिन वो झूठ बोलता है। कहे कि जैसे वो करेगा नमः शिवाय 108 बार शुरू करेगा तो 1 बार ठीक जाएगा, 2 बार ठीक जाएगा, 3 बार ठीक जाएगा, 10 बार तक ठीक जा सकता है। 11वें बार सोचेगा मेरा रूप सारी अटकेगा था। अरे सालू बोला था कि 5000 रुपये ऑफिस में पूछते सलाह हो गया। क्या नियम है? आदमी को बुलाने के लिए निमंत्रण दिया जाता है, लिखित दें या मुंह से दें, किसी आदमी को भी। आप झाड़ू देने वाले को भी ब्याह में निमंत्रण दे रहे हैं तो क्या कहिएगा, तुम अगर हमारे बेटा के ब्याह में आ गया तो साले मार के हाथ तोड़ दे, ये निमंत्रण दे रहे हैं, आप बुला रहे हैं, आप नहीं बुला रहे। यानी आदमी को निमंत्रण दिया जाता है, बोलिए कि आइए मेरे, या लिखित बोलिए या मुंह से। ठीक उसी तरह से नियम है कि जो सत्ताएं शरीर में नहीं है, वो शिव हो या प्रेत हो या भूत हो, बहुत तरह की योनियां हैं, उनको बुलाने का, उनसे संपर्क करने का नियम है कि उनका स्मरण और उनका नाम को याद करना, 2 ही चीज है उसका प्रिंसिपल। प्रेत भी ऐसे ही आते, शिव भी ऐसे ही, एक ही नियम। तो आप शिव से संपर्क कर रहे हैं तो उनकी याद के बदले पत्नी की साड़ी आई, बेकार होंगे आपका नमः शिवाय, क्योंकि स्मरण तो शिव का नहीं हो रहा है, पत्नी की साड़ी क्या हो रहा है।
तो 108 में तो ब्रेक कर गया, बीच में टूट गए आप, ठीक है, कोरम आपने पूरा कर लिया, 108 पूरा कर लिया आप, लेकिन जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से हटे नहीं आप। हमने कहा एक उपाय, जब आपको समय मिले, जब महादेव याद आ जाए या कोई काम नहीं रहे या काम भी हो, तब भी उसके बीच में आप सांस पर नमः टानिए। सांस भीतर जाती है तो नमः, सांस बाहर आती है तो शिवाय। कोशिश करिए कि सामान्य गति रहे, सांस को तेज कम मत करिए। 2 बार करिएगा, 5 बार करिएगा, 7 बार करिएगा, उससे ज्यादा करिएगा फिर साला बजा रहा है, याद नहीं लगेगा, फिर भागेगा साला, छोड़ दीजिए। कहिए कि साला तुम अब भागिए। कहते थे वहां पर कि बैठ के साला महादेव को याद करो तो कहां कहां जाता था, अब तुम ही जाओ, तुम ही हमें मेरी आदत थी पहले मैं बहुत साथ नहीं करता, जब शिव गुरु में तब भी करता। एक घटना घट गई, उसका मैंने छोड़, मेरी आदत थी पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और बहुत मंत्रों का जप करता था, तो मेरी आदत थी मैं रेडियो खोलता था। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू प्रोग्राम 3:30 से 4:30 चलता था, मेरी उम्र के लोगों को याद। मैं क्या करता था कि रेडियो में गाना लगाया, पद्मासन लगाया, आंख बंद करके मंत्रों का जप। ये डिप्टी कलेक्टर हो गया तब भी मेरी थोड़ी आदत थी। तो एक बार मेरे पिताजी देखिए कैसे कैसे चीजें छूटती है, मैं मंत्र जप कर रहा था, शिव गुरु गए तो नमः शिवाय जप कर। मेरे बाबूजी ने मेरी माँ से कहा, उस समय डायरेक्टर थे बिहार, लइकवा के देखा था पूजो में छोकड़िए के याद करेगा। मैंने गाना जो बज रहा था ना, उससे उन्होंने ये आकलन लगाया, इंफ्लुएंस लगाया, अब गजा सलामी होने करेगी। खैर सबका अपना सोचने का पहलू अलग अलग होता है, जैसी जिसकी सोच होती है वैसे उसके विचार होते हैं। तो आप ही मन को मुक्त कर दी। इंटरवल्स में 5 बार नमः शिवाय सांस पर करिए, ज्यादा मत करिए, भागना नहीं चाहिए, इसको भागने के। लेकिन 5 बार करिएगा, 2 बार करिएगा, तो जैसे नमः आप सांस पर चढ़ाएंगे आपको शिव याद है। उनको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे नमः चढ़ाएंगे ऑटोमेटिक मन शिव पर चढ़ेगा। इससे होगा क्या, आपने दवा की खुराक बढ़ाई, आपके दुख, नमः शिवाय की बड़ी ताकत है, आपके मन के मैल को, शरीर की बीमारी को और आपके प्रारब्ध को तोड़ता है। क्योंकि शिव ही एक देवता है जिनसे काल नियंत्रित होता है, ये उन्हीं को प्रणाम। इंटरवल्स में करिए, धीरे धीरे क्या होगा कि आप में जो बीमारी सब है, रास्ता रोक के खड़े हैं, मुख्यालय हमरे बोला तोरा बोला, ये सब खत्म हो। हम ही को साहब चिन्हवे करते हैं और किसी को चिन्हते हैं, ये सब खत्म हो। नमः शिवाय इसको दूर कर दें। इंटरवल्स में कहीं इसको करिए। कल ही परसों में कह रहा, ए बाबू डेरे में जो मैं बोलता हूँ मंच पर नहीं बोल पाता, बोलना भी नहीं चाहिए। कल दिन में मैं या शाम में मैं कह रहा था लोगों से कि खूब घी खाइए, खूब मक्खन खाइए, इतना खाइए कि लेटरिन नहीं हो। भाई ऑयली सामान ज्यादा खाइएगा तो पेट नहीं साफ हो। आप लेटरिन तो जाते हैं, आप जाने ही जाना है, कोई उपाय नहीं। और लेटरिन होने का क्या करिएगा महाराज, तो उसमें आपको मौका मिलेगा कि 7 बार 8 बार 7 बार नमः शिवाय तो कर लीजिएगा, ऐसे तो आपको मौका मिलता नहीं, वही करिए। मैं मजाक कर रहा हूं, कैसे मौका आपको सबको मिले। नमः शिवाय कभी इंटरवल्स पे करिएगा, सोने के पहले 2 बार कर लिया, शाम में कर लिया, लेटरिन में कर लिया। मैंने अपनी पत्नी को आप लेटरिन में याद कर सकते, कोई अपने पति को लेटरिन में याद कर सकता, कोई अपने बेटे को बेटी को याद कर सकता। शिव से प्यारा कोई और है क्या? शिव को क्यों नहीं याद कर सकते? हम याद करने के लिए नहीं, आप केवल इंटरवल्स में नमः शिवाय कीजिए, शिव खुद ही आ रहे हैं। ज्यादा देर कीजिएगा तो भाग जाएंगे,
उन्हें भागते हैं, मनवा आपका भागता है। इसीलिए इसको छोड़ दीजिए। हम लोग शिव से ढेर निहोरा नहीं करते। जा संदर्भ जितना देर आपको मिले 5 बार, 6 बार, 7 बार, 2 बार, 3 बार, फिर करेंगे घंटा, फिर करेंगे 2 घंटा, इंटरवल्स में इसको थोड़ा थोड़ा आपकी जो गड़बड़ियां दिखती है वो खुद ब खुद कम हो जाएंगी, चित्त शांत होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। गुरु की दया थोड़ी आपको और महसूस। देखिए, मैं चर्चा करने आया नहीं था, बेकार चर्चा में घुस गया। इसको करिए। जहां तक शिव शिष्य परिवार संस्था का सवाल है, आप ही चला रहे हैं, आप ही चलाते हैं, आप ही चलाएंगे। जहां काम हो रहा है, तेजी से हुआ है, बिहार जैसे राज्य में 3-4 राज्य हैं जिसमें हुआ है, वहां संस्था के सदस्यता को बढ़ाने का काम जरूर करें। आप लोगों ने जो आपसे दान मांगा है, जो संभव हो जरूर दें। आप इंटरवल्स में उसको भी एक बार नहीं दे पाए। और नई जगहों में काम बढ़ाएं, साप्ताहिक चर्चाएं नई जगहों में बढ़ाएं। घर घर में जाने का जो सवाल है वो तो पुरानी जगहों पर ही होगा, नई जगहों में तो वही पुराना सिस्टम हम लोग का लागू होगा जो कभी बिहार में था कि साप्ताहिक शुरू कराइए, प्रोग्राम्स करिए, गुरु चर्चाएं करिए। वैसे ही नई जगहों में तो वही होगा। पुरानी जगहों में हम लोगों ने कहा कि घर घर में आप, जहाँ लोग जाते हैं, शिव से जाते हैं, आप चलिए। मुख्य अतिथि के रूप में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आपको प्रणाम। बैठक को हम लोग का धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं शिव शिष्य परिवार के उपाध्यक्ष श्रीमती बरखा सिन्हा जी से आग्रह होगा आप आए और हम सबों को धन्यवाद ज्ञापन दें। आप सभी के चरणों में मेरा पुनः प्रणाम है। आज 25 मई 2014 को आयोजित ये प्रतिनिधि सभा अब समाप्त होने की कगार पे है। बिहार से लेकर बाहर के भी राज्यों से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जगहों से बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन आए। उन्होंने साहब के इस संकल्प को मजबूत करने के लिए एक साथ अपना सहयोग दिया। यहाँ हम सबों का ये संकल्प कि शिव गुरु है मेरे और एक एक व्यक्ति के हो जाएं, जैसा आपने अभी आशीर्वचन सुने साहब के। ये संस्था शिव शिष्य परिवार जिसने आज आपको आमंत्रित किया है, इस संस्था को जो सोच के साहब ने बनाया था, हम उस सोच पे उतर सके, अक्षरशः उतर सके। पदाधिकारी तो आते जाते रहेंगे, प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी बदलते रहेंगे, लेकिन इस संस्था के द्वारा शिव शिष्यों के लिए गुरु की दिशा में प्रेरित करने वाले जो भी कार्य हो सके या इस संस्था के जो भी उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हमारे आपके शरीर से हो सके, ये तो मात्र और मात्र हमारे गुरु की दया से ही संभव हो सकेगा। बाहर के राज्यों में जैसा अभी एक अंतिम बात जो रह गई वो ये कि बिहार के अमूमन जगहों पे लगभग शिव चर्चाएं चलती ही हैं। हम लोग पुनः वहीं पे बार बार कार्यक्रम का आयोजन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को, जैसा साहब ने बार बार कहा, कि बाहर निकलने की जरूरत है। बाहर के राज्यों में रहने वाले कुछ ही गुरु भाई गुरु बहन अभी खड़े हुए हैं, उन सबको आपकी हमारी मदद की जरूरत है। गुरु के कार्य में चलने वाले, जैसा पूर्व में हम लोग सुना करते थे कि गुरु के लिए गुरुकुल की जब परंपरा थी तो गुरुकुल के लिए हर माता पिता अपनी एक संतान को न्यौछावर कर देता था, गुरु के चरणों में दान दे देता था, ये कह के कि मेरी एक संतान मेरे गुरु के संकल्प को पूरा करेगी, मेरे गुरु के संदेश को पहुंचाएगी।
ये परंपरा हमारे भारत में ही थी, जो बीच में तो बिल्कुल ही समाप्त हो गई। आज विश्व गुरु शिव स्वयं हमारे आपके गुरु हैं। हमारे माता पिता ने तो न्यौछावर नहीं किया हम लोगों को, लेकिन हम लोग खुद को इस संकल्प से भर सके कि हमारे जीवन में चाहे जो भी होता रहेगा, जीवन है ये चलेगा ही, लेकिन हम उस गुरु के लिए न्यौछावर हो सकें। ये गीत सचमुच में हमारे जीवन में उतर सके कि तेरे चरणों में गिर जाए मर जाए हम, इस तरह हमारी मिट्टी ठिकाने लगे। हम सब की मिट्टी उस शिव के काम को करते हुए ठिकाने लगे। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में लौट के नहीं आएगा। हम कर सकें, साहब के आशीर्वाद को पूरा कर सकें, और इस प्रतिनिधि सभा में जो जो बातें हुई हैं, कहीं से भी आपके दिल को अगर ठेस लगी भी हो तो क्षमा प्रार्थी हैं हम, लेकिन परिमार्जन हो हमारा, हम सबों का हो। बस इसी चाहत के निमित्त सब लोगों ने कुछ बातें कही, सबने अपने अपने बातें कही। आपसे भी सुझाव मांगे गए, कुछ लोगों ने दिए, बहुत लोगों ने नहीं दिए, लेकिन हमारा अनुरोध है कि अगर आपने नहीं दिया है तो जरूर दीजिए। सभा की बैठक एक दिन हुई है, लेकिन हमारी जो शिव शिष्यों की सभा है वो तो हर पल चलती रहती है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो। और जिस तरह से आज ये संबंध हम लोग